हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम आपको पढ़ाएंगे बेटा प्रश्नावली 3A। पिछली वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों हमने प्रश्नावली 3A के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 हल कर लिए थे। आज की वीडियो में हम बेटा प्रश्न संख्या 4 उसके 2 प्रश्न और प्रश्न संख्या 5 को हल करना सिखाएंगे। तो चलिए, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग मेहनत से पढ़ते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज हम सीखेंगे प्रश्न संख्या 4। तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सबको दिख रहा है पीछे तक बेटा, आवाज आ रही है? ठीक है, समझे जरा ध्यान से। कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, निम्न समीकरणों के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि, कौन सी विधि बेटा? विलोपन विधि से हल कीजिए। देखो बेटा, समीकरणों को हल करने की पिछली बार आपके सिलेबस में 4 विधियां थी, ग्राफ विधि, वज्रगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। बस इस बार कुछ सिलेबस को कम किया गया है और 2 विधियां बची है केवल, कौन सी? विलोपन और प्रतिस्थापन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि विलोपन विधि कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे काम करती है। चलिए तो चौथे का हम पहला सवाल सीखते हैं बेटा। विलोपन विधि से इसे हम हल करेंगे और हल करने का सिंपल सा मतलब है आपको x का मान निकालना है और y का निकालना है। तो देखें बेटा, चौथे का पहला हम उतारते हैं बेटा। पहला सवाल को हम हल करते हैं, 4 में 2 है पहले वाले। क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? 3x प्लस का 4y बराबर 10, इसे समीकरण 1 मान लिया करो। और जो दूसरा दे रखा है बेटा, ये वाला क्या दे रखा है? 2x माइनस के 2y बराबर 2, इसे समीकरण 2 मान लिया करो। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों करना क्या होता है, आपको मैं बड़ा प्यारी सी बात बताऊं। आपको ऊपर और नीचे या तो x से x सा करना पड़ेगा, x के अगले जो नंबर है वो 1 से हो जाए दोनों समीकरणों में, या फिर y के अगले जो नंबर है वो 1 से हो जाए। अब ये करते कैसे? तो बेटा किसी भी नंबर से गुणा करके, जैसे यहां पर 3x है और यहां 2x है, तो कुछ ऐसा हो जाए जिससे 1 से हो जाए, चाहे तो x चाहे तो y। अब जैसे ऊपर 4y है, नीचे 2y है, तो बेटा ये भी या तो 4y हो जाए दोनों या 2y, कुछ तो हो जाए जिससे ये आंसर आसानी से आ सके। तो बेटा ऐसे करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें अपना दिमाग लगाना होता है। हम समीकरणों में करते हैं गुणा, जिसमें मान छोटा होता है उसमें गुणा करके देखते हैं क्या बराबर बन रहा है या नहीं। तो आप इस सवाल में देखें कि यदि मैं समीकरण नंबर 2 में, ये जो समीकरण 2 है, इसमें 2 से गुणा कर दूं, कितने से बेटा? 2 से। तो देखो जब 2 से गुणा करूंगा तो यहां पर भी होगी 2 दूनी 4x, यहां पर भी होगी 2 दूनी 4y और यहां पर भी होगी 2 दूनी 4। तो बेटा जब यहां 2 से होगी तो 2 दूनी 4y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ? और जैसे ही 4y हो जाएगा वैसे ही ऊपर भी 4y हो जाएगा, नीचे भी 4y। बेटा ऊपर समीकरण में हम देख लिया करेंगे कि हमारे पास 1 सी हो जाए। अब इस 4 को तो कम करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये 2 को तो 4 बना ही सकते हैं। इस 2 में किससे गुणा करें कि 4 बन जाए? 2 से। तो इसमें 2 से गुणा कर दो, इस पूरी समीकरण में 4y बन जाएगी। या तो x 1 से कर लो या y, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं आपको बताता हूं। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दो। समीकरण 2 में कितने से बेटा? 2 से। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। बेटा ध्यान से समझेंगे, सवाल पेपर में बनता जरूर है। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, बेटा ये है समीकरण 2, तो इसमें 2 से गुणा करो, पहले इसमें करो यहां 2 से, तो 2 दूनी 4x, यहां करो बेटा तो 2 दूनी 4y, यहां करो बेटा तो 2 दूनी 4, सब में 2 से कर दे, यहां पर भी 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4। इसे समीकरण मान लो बेटा 3। जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करके बेटा तीसरी समीकरण बना लेते हैं। अब इसमें तो गुणा कर दी, ये तो 2 वाला था, तो इसे अभी आप भूल जाओ। अब समीकरण 2 को आप भूल जाए। अब आप देखें समीकरण 1 और 4, सॉरी 3, समीकरण 1 और समीकरण 3, बताओ क्या एक सा हुआ बेटा? y एक सी हुई। देखो समीकरण 1 में भी 4y है और अब समीकरण 3 में जब हमने गुणा कर ली तो बेटा समीकरण 3 में भी 4y हो गई। हाँ या ना? हो गई? समझ में आ रहा है सबको? बहुत अच्छे।
तो हमें ये एक सा ही करना है। और जब ये एक सी हो जाए तो बेटा जो एक सी समीकरण है ना, इन्हीं को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो अब हम कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं ये बात आपको ध्यान देना है। तो बेटा जो ये एक से हैं, यदि उनके अगले निशान अलग अलग हैं, कैसे बेटा अलग अलग, जैसे आप देखें यहां पर 4y के अगले प्लस है और यहां पर 4y के अगले माइनस, ये समीकरण 2 को ध्यान नहीं देना है, जिसे भूल जाओ अभी कुछ देर के लिए। तो ये 4y समीकरण 1 में इसके अगले प्लस है और ये समीकरण 3 जो आई है इसमें जो 4y इसके अगले माइनस। तो बेटा निशान अलग अलग हैं, जो एक से अक्षर बने उन्हीं के अगले निशान देखना है। तो बेटा यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, निशान अलग है। जब निशान अलग हो मेरे प्यारे बच्चों तब आपको लिखना है जोड़ने पर। क्या लिखना है? जोड़ने पर। और निशान जब एक से हो तो आपको लिखना है घटाने पर। ठीक है, अभी निशान अलग अलग है तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। और क्या क्या जोड़ेंगे ध्यान से देखें, कौन कौन से समीकरण जोड़ेंगे? 1 और 3। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 जोड़ने पर। समीकरण 1 व समीकरण 3 जोड़ने पर। बेटा पहली वाली और तीसरी वाली जोड़ेंगे। जोड़ने पर क्यों लिखा? क्योंकि जो एक से हैं उनके अगले निशान अलग अलग हैं। ठीक है, देखो तो पहले समीकरण 1 उतार लो, 3x + 4y = 10। अब इसके नीचे समीकरण 3 उतारो, ये वाली 3, तभी तो जोड़ेंगे। तो ये रही बेटा समीकरण 3 उतार ली। अब आप ऐसे लाइन खींचो। बेटा जो अलग अलग निशान के जो एक से हैं, देखो एक प्लस का एक माइनस का जो एक से हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये भी ध्यान रखना कैंसिल तभी होते हैं, एक तो वो एक से और दूसरा एक के अगले प्लस एक के अगले माइनस हो। तो ये प्लस माइनस के थे कैंसिल हो गए, जो बचे वो लिखो। देखो जोड़ रहे हैं ना बेटा 3x और 4x, तो 3x ये 4x ये, तो 3x और 4x हो गए बेटा 7x। कितने x हो गए? 7x। 3x 4x हो गए 7x। इधर आ जाओ, 10 और 4 हो गए बेटा 14। जोड़ने पर ही तो लिखा है तो जोड़ेंगे। 3x 4x 7x, 10 और 4 14। अब x बराबर जब हम निकालेंगे तो 14/7। ये बेटा x यहीं पर रोकेंगे और इसके अगले जो है वो गुणा का साइन है, गुणा वाली चीज हमेशा बटे में जाती है उधर। तो ये 7 को उधर ले गए तो बटे में आ गया। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर बेटा आंसर आ गया आपका 2। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, x बराबर आंसर कितना आ गया बेटा? 2। बताओ यहां तक आया बात समझ में? ठीक। अब हमारे पास x का हमें मान मिल चुका है। अभी जो जरूरत है वो है हमें y के मान की। तो बेटा ये x का मान आप जिस समीकरण में चाहें उसमें रख दें। इससे पहली वीडियो मैंने बताया था जब एक मान मिल जाए तो उसे समीकरण में अप्लाई कर दिया करो, रख दिया करो। तो बेटा हमारे पास समीकरण 3 है, 1 2 और 3, 1 2 3। इसमें से जिस भी समीकरण में आप चाहें जो x का मान निकल का आया वो रख दीजिए, आपका y का मान आ जाएगा। जिस भी समीकरण में आप चाहें। तो मैं फिलहाल पहली समीकरण में से रखता हूं, तो मैं लिखूंगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते बेटा समीकरण 1 में। समीकरण 1 में जहां पर x है वहां पर कितने रखेंगे बेटा? 2। तो देखो समीकरण 1 में सबसे पहले 3 है तो 3 लिखा बेटा, गुणा का निशान लगाए, इनके बीच में गुणा होता है हमेशा, 3 ऐसे लिखे गुणा। फिर x आया बेटा, ये देखो x की जगह कितने रखेंगे बेटा? 2, क्योंकि x का मान कितना है? 2। प्लस लगा दिया बेटा 4y ऐसे ही रखा बराबर 10। आप किसी भी समीकरण में रख लें आंसर आपका हमेशा एक सा ही आएगा। तो चलिए अब क्या करें, इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 हो गए, 4y ऐसे ही रखे बेटा, 10 ऐसे ही रखे। अब 4y ऐसे ही रखे मेरे प्यारे बच्चों 10, और ये प्लस के 6 उस पार जाके हो गए माइनस के, तो 4y बराबर बेटा 10 में से 6 गए, कितने बचे? 4। 10 में से 6 गए, कितने बचे मेरे प्यारे बच्चों? 4। अच्छा ये लाइन दिख नहीं रही है? कोई नहीं, मैं ऊपर बना देता हूं, इसे ऊपर कर देते हैं, समझ में दिखाई नहीं तो बेटा बता देना तुरंत। ये देखो 4y बराबर 10 माइनस के 6, यहां तक तो सभी को दिख रहा है, ठीक है। अब देखें ये 4y को तो ऐसे ही रखा बेटा, 4y को इधर देखो, 10 में से 6 गए, 4 बचे, 10 में से 6 गए बेटा 4। अब y का मान निकालना है, y को अकेले रोकना है, तो 4/4, ये गुणा वाले 4 बेटा पहुंच गए भाग में।
तो 4 से 4 ऊपर नीचे एक सी चीज कट जाती है तो हमेशा आता है 1। तो ये हो गया y का मान बेटा 1। बताओ x का मान कितना आया बेटा 2, y का मान कितना आया 4। ये है बेटा आपकी विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब ये है कि बेटा कोई भी एक सा मान एक सा करना है और फिर उसे एक सा करके या तो आप जोड़ेंगे या घटाएंगे, उसे कैंसिल कर देंगे, फिर x y के मान आप निकालेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, x का मान कितना आ गया बेटा 2 और y का मान कितना आ गया 1। आप यहां लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 कॉमा लगाकर y बराबर 1। ये आपका आंसर होगा। जल्दी से नोट करो बेटा, तभी हम करेंगे चौथे का दूसरा सवाल। बहुत जल्दी से नोट करो। हो गया बेटा। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 चौथे का बेटा दूसरा सवाल। इसे हटाता हूं मेरे प्यारे बच्चों बहुत जल्दी से इसे, तभी हम करते हैं अगला सवाल। देखें आप लगातार इस तरीके को सीखना है बेटा, ये तरीके को ही सीखना है, क्योंकि पेपर में अगर आ गया विलोपन विधि से तो आप कुछ और तरीका नहीं लगाएंगे, क्योंकि कई तरीकों से कई टाइप से ये सवालों को हल किया जा सकता है, लेकिन विलोपन विधि को हम इसी प्रकार से हल करते हैं। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा क्या है। करना भाई ये बेटा विलोपन विधि से ही इसे हल करना है, पर सवाल में समीकरण चेंज है। तो देखो हम ये करते हैं बेटा। चौथे का दूसरा क्या दे रखा है 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0। बेटा मैंने आपको बता दूं मैं कि ये समीकरण उल्टी सीधी हो सकती है, इधर उधर। उल्टा सीधा का मतलब है आपको केवल इस प्रकार लिखना है। इस प्रकार का मतलब इस पर, ये बराबर का निशान याद रखना बेटा, बराबर के इधर x वाली पार्टी हो y वाली पार्टी हो, x और y वाली पार्टी बराबर के इधर होना चाहिए, और जो कांस्टेंट या जो नंबर होते हैं केवल बेटा वो उस पार होना चाहिए। जिसमें एक्स वाई नहीं आता है, केवल नंबर होते हैं बेटा वो उस पार होना चाहिए। क्लियर। ठीक, देखते हैं अब आप इसमें देखें, ये एक्स वाली इधर है ठीक है, वाई वाली इधर है ठीक है, ये नंबर भी इधर है, तो इस नंबर को पहले उधर ले जाएंगे तब समीकरण एक मानेंगे। ठीक है, तो इसे हम करते हैं 3x माइनस के 5y, और ये बेटा माइनस के 4 जब उस पार जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के। बताओ हाँ या ना। माइनस के 4 उस पार जाके बेटा किस चीज के हो गए, प्लस के हो गए, और ये 0 हट गया। 0 तब तक होता है जब तक कुछ ना हो, जैसे ही कुछ पहुंचेगा 0 हट जाएगा। ये हो गई बेटा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा क्या दे रखा है वो भी लिखो। ये दे रखा है बेटा क्या है 9x, यहां तथा करके या और करके लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं बेटा, तथा लिख लो और लिख लो, कुछ भी लिख लो। और करके एक दे रखा है, क्या दे रखा है 9x इक्वल 2y प्लस के 7। इसमें क्या अजीब लग रहा है, ये बेटा समीकरण 1 है, ये मैंने समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, अगर ये आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें क्या दिक्कत। अब आप देखें बराबर के निशान के बाद में y वाली पार्टी आ गई, उसे इस पार लाओ, तो बेटा ये 9x और ये प्लस के 2y इस पार आके हो गए माइनस के। ध्यान रखना इस 2y के अगले किसी का साइन नहीं, तो यहाँ प्लस का माना जाएगा, और प्लस के 2y जब इस पार आएंगे तो बेटा माइनस में आएंगे, और उस पार बचे 7, तो इसे ऐसे लिखो। हाँ ये प्लस के साथ भी है, प्लस लगाओ या मत लगाओ, माना हमेशा प्लस जाता है, इसे यहाँ भी प्लस माना गया। अब ये हमारी समीकरण 1 बन गई और ये समीकरण 2 बन गई। ठीक, समीकरण के बाद में मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था बेटा बोलो। ठीक है, एक सा करना, सब इंटेलिजेंट है, तो या तो x वाली पार्टी एक सा करो या y वाली। तो देखते हैं यहां पर 3x समीकरण 1 में, समीकरण 2 में 9x, समीकरण 1 में 5y, समीकरण 2 में 2y। तो कोई बताएगा ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें, या तो x एक सा हो जाए या y। बिल्कुल ठीक बेटा, तुमने बिल्कुल सही बताया। अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में 3 से, छोटे कम वाले में गुणा करी जाएगी, 1 में 3 से गुणा कर दें, सही बोल रहे बेटा तुम। तो यहां पर जैसे ही 3 से गुणा करेंगे यहां हो जाएगा 3 तिया 9x, और देखो बेटा समीकरण 2 में 9x है, हमें तो एक सा करना है। हम यहां पर अगर 3 से गुणा कर दें तो 3 तिया 9x, तो ऐसा बन जाएगा नहीं बन जाएगा 9x। तो बिल्कुल सही, समीकरण 1 में आप 3 से ही गुणा करेंगे, इससे ऊपर भी 9x और समीकरण 2 में तो 9x है। ठीक है, चलिए करते हैं।
लिखेंगे समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। तो करेंगे बेटा समीकरण 1 में 3 से, तो यहां करो 3 तिया 9x। बेटा ये याद रखना, होती सभी में, केवल यहीं पर नहीं होगी, सभी का मतलब पूरी समीकरण में। यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9x, इधर आओ यहाँ 3 से करो, 3 पंजे 15y, यहाँ करो बेटा 3 से, 3 चौक 12, ये समीकरण बन गई बेटा 3 से सभी जगह गुणा होती है। अब आप देखें, इसमें गुणा करिए उसे भूल जाओ, जिसमें गुणा करिए कुछ देर के लिए उसे भूल जाओ बेटा। अब समीकरण 2 और 3 में देखें, समीकरण 2 और 3 में क्या x हो गया 9x, इसमें भी 9x, इसमें भी। अब आप इन्हें जोड़ेंगे या घटाएंगे, इसका तरीका मैंने बताया था। यदि दोनों के अगले प्लस का साइन है या प्लस का मतलब एक से निशान है तो आप लिखेंगे घटाने पर, और यदि अलग अलग हैं तो आप लिखेंगे जोड़ने पर। तो बताओ इस 9x के अगले किसका है बेटा, जब कुछ ना हो तो प्लस माना जाता है, तो इस 9x के अगले भी प्लस और इस 9x के भी अगले प्लस, तो प्लस प्लस यानी एक से निशान हो गए नहीं हो गए, और जब निशान एक से हो बेटा तो लिखते हैं घटाने पर। तो हम लिखेंगे क्या, लिखते हैं घटाने पर, हम लिखेंगे समीकरण, अच्छा घटा किसी से में के कुछ कोई सा में से कोई सा दो, चाहे 3 में से 2 घटा दो, चाहे 2 में से 3 घटा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई से में से, हाँ जिससे घटाओ उसे ऊपर लिखना पड़ेगा। जैसे मैं मान लो समीकरण 3 में से 2 घटाऊं तो मैं लिखूंगा समीकरण 3 में से, बेटा एक से निशान है इसलिए घटा रहे हैं, अलग अलग होते तो जोड़ते। समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, जिसमें गुणा करते हैं उससे कोई मतलब नहीं, एक में गुणा करिए एक को छोड़ दो। समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, अब बेटा घटा किस में से रहे, समीकरण 3 में से, तो समीकरण 3 ऊपर लिखी जाएगी। तो ये समीकरण 3 को ऊपर लिखते हैं, ये लिखा हमने 9x माइनस के 15y बराबर 12। समीकरण 3 में से 2 घटा रहे हैं तो बेटा ये समीकरण 3 ऊपर लिख ली, देखो 9x माइनस के 15y बराबर 12। अब इसमें से घटा कौन सा रहे, तो बेटा देखिए हमने यहां लिखा है समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो पहले हम समीकरण 3 हमने बिल्कुल ये उतार दी। अब समीकरण 3 में से 2 घटा रहे हैं जो एक सा है, तो बेटा ये 2 को नीचे लिखेंगे, इस 9x के नीचे 9x माइनस के 2y है तो बेटा इसके नीचे 2y बराबर में 7 है, तो यहां लिखेंगे 7 और ऐसे लाइन। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है बेटा, वो जरूरी बात क्या है कि जब आप घटाने पर लिखेंगे तो नीचे वाली लाइन के साइन चेंज करेंगे। अब ये साइन चेंज करना क्या झाड़ है, घटाने पर ही होते हैं चेंज बेटा, याद रखना। आप ये देखें इस 9x के अगले काय का निशान है, प्लस का है, अभी बताया था बेटा। इस 9x के अगले जब पहले से प्लस का है तो उस प्लस के नीचे यहां लगा देंगे माइनस, क्या लगा देंगे माइनस, प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस का प्लस, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ऐसे चेंज होंगे। तो इस 9x के अगले प्लस का था, ये बन गया माइनस, यहां पर देखो ये माइनस का है तो ये बन गया प्लस, ठीक है, ये प्लस था तो ये बन गया माइनस, ये माइनस था तो ये बन गया प्लस। अब इस बार आप बदलेंगे तीनों पर नीचे केवल, ये प्लस 7 के अगले काय का निशान है बेटा, कुछ ना हो तो प्लस होता है, इस 7 के अगले किसी का नहीं है तो प्लस, और जब प्लस है तो इस 7 के अगले वो प्लस बन गया माइनस। आगे बात समझ में। अच्छा ये बदलते क्यों है बेटा, हमेशा जब काटे जाते हैं तो वो निशान अलग अलग होना चाहिए, एक से भी हो अलग अलग भी हो, बताया था आपको। अगर मैं ये निशान नहीं, अब एक बात पहले ध्यान रखें, ये जो निशान नए निशान आए नीचे वाली लाइन के यही माने जाएंगे, पहले वाले गायब, नीचे वाले ही माने जाएंगे। अब एक बात बताओ, अगर ये मैं चेंज नहीं करता तो क्या 9x कट पाते, नहीं कटते, ऊपर भी प्लस के थे नीचे भी प्लस, प्लस के 9 9 18x हो जाते, और हमें तो एक सा काटना है तभी आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब घटाने पे लिखेंगे तो निशान नीचे के चेंज करेंगे। और अब आप देखें ऊपर वाले 9x प्लस के और नीचे वाले 9x माइनस के, अच्छा ये माइनस के क्यों, मैंने अभी कहा था अब जो निशान बदल दिए गए तो नीचे वाली लाइन के बदले हुए ही निशान माने जाएंगे।
तो ये प्लस के 9x, ये माइनस के 9x, ये बेटा कट गए एक से और अलग अलग स्थानों कट जाता है। अच्छा इधर देखो 15y ऊपर है, 15y माइनस है और नीचे 2y, अब काय के बन गया बेटा प्लस के। 15y के अगले माइनस, 15y माइनस के हैं, नीचे 2y के अगले है प्लस, तो ये है प्लस, तो घटाए जाएंगे। 15y में से 2y गए तो बेटा बचेंगे 13y। कितने y? 13। बेटा अलग अलग निशानों हमेशा घटाए जाते हैं, ज्यादा किसी को कंफ्यूजन नहीं होना है, केवल नंबर घटते हैं, y एक बार लिख जाती है। 15 में से 2 गए 13, y एक बार। अब ये देखते हैं कि ये 13y बचे किसके, प्लस के या माइनस के। तो बेटा बड़े जिसके होते हैं उसी के बचते हैं। तो 15 के अगले माइनस, 2 के अगले प्लस, बड़े कौन है 15, तो 15 के अगले क्या है माइनस, तो नीचे भी माइनस बचेगा। जिस संख्या के, बड़ी संख्या के अगले जो निशान होता है वही नीचे लगाते हैं। बड़ी संख्या इनमें 15 है, 15 के अगले माइनस है तो नीचे माइनस लगेगा। 15y में से 2y गए माइनस के, 13y इधर आ जाओ। 12 के अगले बेटा ऊपर किसी का साइन नहीं है तो प्लस का है। 7 के अगले तो ये तुम्हें पता चल गया नया साइन माइनस का बन गया, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस घटेंगे। तो 12 में से 7 गए, हमेशा बचेंगे 5। 12 में से 7 गए, बचे कितने बेटा 5। अब बताओ 12 में से 7 गए 5 बचे, यहाँ प्लस का निशान था, यहाँ पर भी प्लस है, लगाओ या मत लगाओ माना प्लस आएगा। y का मान निकालना है बेटा, किसका y का। पहले तो आप ये ध्यान दें, जब ये y का मान निकालेंगे तो ये यहाँ पर गुणा का निशान है बेटा, गुणा काय का है गुणा। माइनस के 13 गुणा में है तो ये माइनस के 13 कहाँ चले जाएंगे भाग में। गुणा वाली चीज हमेशा बटे में जाती है, तो बेटा माइनस के 3 जो गुणा में बटे में जाएंगे, बटे में पहुंच गए आपके माइनस के 13। तो y बराबर ये माइनस बस सामने लगा दो, माइनस के 5 बटे ये हो गए आपके 13। तो ये आंसर आपका बेटा पूरी तरह से अच्छी तरह से बेटा आ चुका है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार आपका y का मान आ गया माइनस के 5 बटे 13 है। और मैंने आपको बताया था कि जब एक मान निकल आए तो वो मान आप किसी भी समीकरण में रख दें जिससे दूसरे अक्षर का मान आए। जैसे y का आया तो बेटा ये y का मान चाहे तो आप इसमें रखें, चाहे तो इसमें, मतलब चाहे समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, किसी में रखें, आपका x का मान आसानी से आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको किस समीकरण में रखूं बताओ बेटा। 1 में रखूं, 2 में रखूं, बोलो 1 में, चलो 1 में रखते हैं। तो हम लिखेंगे y का मान, इसके अगले लिखना आप लोग, ये चीज ध्यान रखना, आप लोगों को इसके अगले लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। y का मान समीकरण जिसमें आप चाहें उसमें रख लें, आंसर सब में आ जाएगा। आपको इससे अगले लिखना है, मैं यहां लिख रहा हूं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर 1 में रखने पर हमेशा आंसर आएगा, किसी भी समीकरण में रख दो और एक सा ही आएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो बेटा, ये 3x थे, 3x को ऐसा ही लिखा, माइनस ऐसे ही लगाया, माइनस के 5 है, 5 को भी ऐसे रखा, गुणा का साइन लगाया, हमेशा गुणा का निशान होता है। फिर है बेटा y, और y की मान कितना है माइनस के 5 बटे 13, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे माइनस के 5 बटे 13 है। क्यों लिखा, क्योंकि ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि y का मान बेटा माइनस में आ रहा था, तो हमने लिख दिया माइनस के 5 बटे 13 y की जगह पर। यहाँ पर प्लस के बराबर में कितना है बेटा 4, तो 4 लिख दिया। बताओ समीकरण 1 में मान रख दिए, जहां पर y था बेटा वहां y लिख दी, बाकी टोटल है। इसे हल करते हैं। 3x तो बेटा ऐसा ही रहा, इन दोनों की गुणा करो, पहले गुणा होती है, तो बेटा माइनस के 5 की इसमें गुणा होगी, तो माइनस और माइनस तो बन गया प्लस। याद रखना ऐसी गुणा होती है बेटा, माइनस माइनस है गया प्लस गुणा में, और ये 5 की 13 में नहीं होगी, इस 5 की ऊपर 5 से होगी, तो ये हो गया 5 पंजे 25, कितना हो गया बेटा 5 पंजे 25 बटे 13, माइनस माइनस प्लस 5 पंजे 25 बटे 13 बराबर 4, ऐसे ही रखा, 5 पंजे 25 बटे 13 बराबर 4। अब ये प्लस के 25 बटे 4 उस पार जाएंगे बेटा, तो इधर रहा 3x बराबर 4, और ये प्लस के 25 बटे 13 उस पार जाके हो गए माइनस के 25 बटे 13 है। बताओ समझ में आया नहीं आया बेटा। x का मान निकालना है तो x अकेला रुकना चाहिए, तो जो भी चीज है उसे एक एक करके उधर ले जाएंगे, तो प्लस के 25 बटे 13 थे, उधर जाके माइनस के हो गए, तो 3x बराबर, इधर हल करो,
कैसे हल करते हैं? बटे में क्या लिखा जाता है? जो बटे में होता है उसे बटे में लिखते हैं। अब बटे में है कौन बेटा? बटे में है 13, ये वाले तो हमने 13 लिख दिए। और इसे कैसे हल करते हैं? तो इनकी और इनकी होती है गुणा, गुणा करके जो आता है उसमें से ये वाले यहां पर जो होता है उसे घटा देते हैं, क्योंकि माइनस का निशान है। प्लस का होता तो जोड़ते। तो बेटा 13 चौक 52, कितने हो गए? 13 चौक 52। 13 का पहाड़ा 4 तक पढ़ो, गुणा करते हैं। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52। अब यहां तो हो गए 13 चौक 52, अलग करके देखो 13 चौक 52। अब ये यहां पर जो 52 आ गए, वो 52 में से ये ऊपर जो 25 है वो घटाओ, माइनस है ना बेटा, प्लस होता तो जोड़ते। तो ये 25 घटाएंगे, तो जब 25 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, दहाई इधर से 12, 12 में से 5 गए 7, यहां बचे 4, 4 में से 2 गए 2, कितने आए? 27। भाई 13 चौक 52, 52 में से 25 गए 27, वो 27 को मुंह पर लिखते हैं। बताओ यहां तक आई बात? समझ में नहीं आई? आ गई? ठीक। अगले देखते हैं। अब ये x का मान नहीं निकला है। x आंसर क्यों नहीं आया है? आंसर इसलिए अभी नहीं आया है क्योंकि x का मान ही नहीं निकला है। मैं बराबर में बेटा ये डंडे खींच के जरूर लिखता जा रहा हूं, आप उसके नीचे ही लिखते जाएंगे। अब यहां से अगले मैं यहां बता रहा हूं, हमें निकालना है x का मान, तो x को अकेला रोको, क्योंकि x के अगले अभी 3 है ना, इसलिए आंसर ये नहीं आया। तो बेटा उधर थे 27/13, तो 27/13 लिखो। अब आप देखें कि इसके x के अगले 3 थे, अगले का मतलब गुणा, अगले का मतलब गुणा। तो बेटा x के अगले जो 3 थे, गुणा में जो 3 थे, ये 3 जब उस पार जाएंगे तो बटे में जाएंगे, बटे का मतलब भाग में जाएंगे। ये x के अगले जो 3 है, इसका मतलब है ये गुणा में है, और गुणा वाले 3 हमेशा बटे में जाएंगे, भाग में जाएंगे। तो ये 3 यहां पर आ गए बेटा, ये बटे में, सही, बटे में आ गए। अब काटो बेटा, 3 एकम 3, 3 नेम 27, ये कट जाएंगे भाई, 3 एकम 3, 3 नेम 27। तो x बराबर हो गया 9 ऊपर, ये 9 आ गए, और 13 नीचे। तो बेटा ये आपका x का मान हो चुका है, क्योंकि अब ये नहीं कटेंगे। तो आपके पास दोनों मान आ गए। आपको क्या लिखना है बाद में? अतः x बराबर 9/13, कॉमा लगाओ, और y बराबर, चाहे तो तथा लिख देना बीच में, और y बराबर -5/13। ये देखो, तो x का मान आ गया 9/13, y का मान आ गया -5/13। आई होप आपको ये सवाल बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो बेटा बहुत जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। 1 मिनट के अंदर आपको नोट करना पड़ेगा, जिससे मैं अगला सवाल करा सकूं। ठीक है, हो गया बेटा नोट? ठीक है, अगले देखते हैं। अब देखो बेटा ध्यान से, हमारे 2 सवाल हो चुके हैं, जो चौथे के 2 दिए थे। अब हम करेंगे 5वां सवाल। ठीक है बेटा, चलो इसे हटाते हैं। अब हम आपको लगातार एक तरफ से देखना पड़ेगा, तभी मैथ आपको समझ में आएगी, और यदि आप बीच बीच में छोड़ छोड़ के करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक, देखते हैं बेटा अब सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 को ध्यान से देखें। इसमें भी आपको विलोपन विधि ही लगाना है। कौन सी विधि लगाना है? विलोपन विधि। क्या बताया था? या तो x एक सा, सबसे पहले तो समीकरण एक सा करो। लेफ्ट साइड में क्या आना चाहिए? x और y वाला पद, और जो केवल नंबर होता है वो कहां जाना चाहिए? बराबर के उस पार। तो चलिए अब हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं 5वें सवाल का हल। ऐसा ये बेटा कुछ नया नहीं है, कह रहे हैं हल कीजिए। 2 इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों को हम जरा ध्यान से देखेंगे। पहली क्या है? x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। बेटा इसे हम डायरेक्ट ऐसा नहीं मानेंगे, और हाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, जैसे मैं अभी बताए थे। बहुत सिंपल तरीके से ऐसा भी हो जाएगा, सवाल काफी हद तक एक सा हो जाएगा। बस आपको क्या है, थोड़ी सी मेहनत करना है। पहले से सही कर लेते हैं फिर करते हैं। ठीक है बेटा, हो तो ऐसे भी जाएगा पक्का, लेकिन कैसे सही करेंगे? पहले से थोड़ा सही करते हैं फिर करते हैं सवाल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये सवाल बटे में आ जाए, किस में आ जाए? बटे में आ जाए, तो हम करते क्या है?
जब ये बटे में आ जाएगा तो हम करते क्या है वो चीज आपको समझना है। सबसे पहले इसे समीकरण सही करने के लिए क्या काम करेंगे, नीचे इन दोनों की करो गुणा, एक लाइन खींचो, लाइन खींचने के बाद ये नीचे दोनों जो भी अक्षर है उन दोनों की गुणा करो। तो देखो बेटा 2 तिया 6, जो गुणा करके आए वो नीचे लिखो, जो गुणा करके आए उसे आप कहां लिखेंगे, नीचे। 2 तिया 6। अब तिरछी गुणा कर दो, तिरछी ये 3 की इस x में, तो 3 की x में होगी तो 3x। आगे बात समझ बेटा, नीचे दोनों की गुणा करके लिखो, 2 तिया 6, फिर तिरछी गुणा 3 की x में होगी 3x। अब ये 2 की इधर करो, तो 2 की जब 2 y से हो तो 2 दूनी 4 y, नंबर में होगी एबीसीडी का अक्षर ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4 y ऐसे ही, बराबर माइनस के 6 माइनस का 1 ऐसे ही, उससे मतलब नहीं। ठीक है, आगे होगी समझ में। अब ऊपर का ऐसा ही लिखो, 3x प्लस के 4y, और ये जो बटे में है, बटे वाली चीज हमेशा इस पार पहुंचती है, बटे में जो भी होता है बेटा इस पार पहुंचता है, किसमें, गुणा में। तो जब ये 6 इस पार गुणा में पहुंचेंगे और जब वो 6 इस 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 एकम 6, 6 की गुणा 1 से हो जाएगी बेटा, बटे में इस पार गुणा में जाएगा, तो 6 एकम 6, काय का माइनस का है वो ऐसे ही रहने दो, उससे मतलब नहीं। ये बन गई बेटा समीकरण 1। क्या बन गई, समीकरण 1। अब दूसरी वाली पार्टी उतारो, ये जो दे रखी है, और यह तथा क्या दे रखा है, ध्यान से समझेंगे। हमारे पास दे रखा है x माइनस के बाई बटे 3 बराबर 3। इसमें भी ऐसा ही करेंगे, बटे में कौन है 3। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर कुछ है, इस x के नीचे कुछ है, नहीं है ना, तो अब अगर इसके नीचे कुछ होता तो उन दोनों की गुणा करके यहां लिखते, जब कुछ नहीं है तो ये 3 यहीं लिख लो, ऐसे लिख लो, जैसे इन दोनों के नीचे था तो 2 3 6 कराता, इसके नीचे x के नीचे तो है नहीं, तो 3 को ऐसे लिख लिया। अब तिरछी गुणा, इस 3 की x में होगी तो 3 की गुणा x में होगी, तो ये कितने हो गया 3x माइनस। अब आप सोचोगे तिरछी गुणा करें तो y की किससे करें, तो बेटा जब इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो गुणा किससे होगी, किसी से नहीं, तो y ऐसी रहेगा बराबर 3। बात आ रही समझ में, ठीक। ऊपर वाला ऐसे रहने दो, 3x माइनस के y बराबर। अब जैसे ये 6 इस पार गुणा में गए तो 6 एकम 6 हो गए, उसी प्रकार ये 3 भी इस पार गुणा में जाएंगे तो 3 तिया 9 हो जाएंगे, 3 तिया 9, ये वाले 3 यहां पहुंच जाएंगे। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था कि आपकी समीकरण में कोई एक सा होना चाहिए, जब ये समीकरण बन जाती है तो या तो x एक सा हो या y, तभी आंसर आ सकता है, वरना तो आ नहीं सकता। तो आप देखें समीकरण 1 में यहां पर भी 3x है, समीकरण 2 में यहां पर भी 3x है, मतलब कुछ तो फायदा हुआ, दोनों क्या बन गए 1 से। और जब 1 से बन गए तो 1 से करने की जरूरत नहीं है। अब इस 3x के अगले भी प्लस है, देखो ध्यान से, इस 3x के अगले भी प्लस का निशान, इस 3x के अगले भी प्लस का, तो बेटा निशान 1 से है, जब निशान 1 से है तो क्या लिखा जाएगा, घटाने पर। क्या लिखा जाएगा, घटाने पर। तो हम क्या काम करेंगे, घटाएंगे। तो किसमें से क्या, कोई से में से कोई सा घटा दो, आंसर एक ही आने वाला है, चाहे समीकरण 2 में से एक घटा दो चाहे 1 में से 2। तो हम यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 2 में से एक घटा देते हैं। चलो समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से क्या घटाएंगे बेटा, समीकरण 1। चलो देखते हैं, तो 2 को पहले लिखूं, तो ये लिख लिया बेटा समीकरण 2, क्योंकि इसी में से घटा रहे हैं ना 2 में से, तो 2 को पहले लिख लिया। 1 घटा रहे हैं तो 1 को नीचे लिखो, 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6, और निशान। और मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जब भी बात घटाने की आए आपको नीचे निशान चेंज करना है, ठीक है। तो बताओ नीचे वाली पार्टियों के, तो ये 3x के लिए काय का निशान है बेटा, अभी प्लस का, तो ये काय का बन गया माइनस का। इस 3x के लिए काय का निशान है प्लस का, तो ये काय का बन गया बेटा माइनस का। ये 4y के लिए काय का है प्लस का, तो ये काय का बन गया माइनस का। ये -6 के लिए क्या है माइनस का, तो ये काय का बन गया प्लस का।
जो माइनस का होता है प्लस बन जाता है, प्लस होता है माइनस। ऐसा करने से ये दोनों कट गए, ठीक से है ना। यहां पर आपको समझने की विशेष जरूरत है। विशेष जरूरत क्या है, ये माइनस के वाई है, ये अब ये नया निशान माना जाएगा माइनस के 4y। तो बेटा अगर ना समझ में आए तो आप यहाँ एक मान सकते हो, कितनी y है, 1y। अगर ये मैं एक हटा भी दूं तब भी 1y है। और मैंने कहा अभी अगर अब आप देखें तो ये भी माइनस और ये नया वाला भी माइनस। अब तो जब दोनों माइनस क्यों तो जोड़ते हैं, दोनों माइनस हो तब भी जोड़ते हैं, दोनों प्लस हो तब भी जोड़ते हैं। तो बेटा लेकिन रहते माइनस के ही हैं। तो आप देखिए अभी मैंने बताया था केवल नंबर जोड़ते हैं। तो एक नंबर ये है, 4 ये है, तो 1 और 4 कितने हो गए, 1 और 4 5, बाई एक बार लिख लेंगे, 1 और 4 5 बाई एक बार। अब ये माइनस दोनों माइनस, तो माइनस लगा दिया, यानी माइनस के 1y और माइनस के 4y जुड़ के हो गए माइनस के 5y बराबर। इधर आप इस 9 के अगले काय का निशान है बेटा, प्लस का। 9 के अगले काय का है प्लस। अब इस 6 के अगले नया निशान काय का बन गया, तो बेटा इसके अगले भी प्लस बन गया। तो ये 9 के अगले भी प्लस, इस 6 के अगले भी प्लस, तो दोनों प्लस के तो जुड़ेंगे। तो 9 और 6 15 हो गए। क्या हो गया बेटा, 15। तो चलिए अब बाई का मान देखते हैं। तो बाई बराबर 15 बटे माइनस के 5। बेटा यहां पर गुणा का निशान है, बाई के और 5 के बीच में गुणा। तो बाई को अकेला रोका तो गुणाक में थे माइनस के 5, तो ये बटे में पहुंच गए। तो जब आप 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो बाई बराबर 1, तो ये माइनस सामने आ जाएगा और ये 3। तो ये बाई का मान आपका आ चुका है माइनस के 3। कितना आया बेटा, माइनस के 3। बताओ ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक। अब ये बाई का मान किसी भी समीकरण में आप रख दें और x का मान आपके सामने आसानी से आपको मिल जाएगा। बताओ कौन से में रखें, बेटा एक बात ध्यान रखना, जो सरल से सरल होती है उसमें रखा करो, जिससे मान निकालना बहुत सरल हो जाए। तो बाई का मान अगर हम समीकरण 2 में रख देंगे तो बहुत आसानी से निकल, इससे भी आएगा, पर समीकरण 2 में रख दो। तो मैं यहां लिखूंगा बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो बेटा समीकरण 2 में। तो 2 ये है जिसमें सबसे पहले कितने हैं 3x, तो मैंने 3x लिख लिया। समीकरण 2 में सबसे पहले कितने 3x, तो मैंने 3x लिख लिया। फिर माइनस है, फिर मैंने माइनस लगा दिया। फिर y है, तो y की जगह कितना रखेंगे, माइनस का 3, 3x थे ऐसा ही लिखा, माइनस था ऐसा ही लिखा। जहां y थी तो y की जगह कितना लिखेंगे, माइनस के 3, तो ब्रैकेट में बंद करके लिख लो क्योंकि संख्या माइनस में है। y का मान बराबर 9, बराबर 9। जहां y था बेटा वहां माइनस के 3 कर दिया। अब देखें 3x ऐसे ही रखा, माइनस और माइनस है गया प्लस के 3, भाई 3x ऐसे ही रखा बेटा, माइनस और माइनस प्लस, प्लस के 3 बराबर 9। अब 3x तो ऐसे ही रखे 9, ये प्लस के 3 उस पार जाके किस में हो जाएंगे बेटा, माइनस में। जिसका मान निकालना है वो अकेला आना चाहिए। तो बेटा ये प्लस के 3 उस पार जाके हो गए माइनस के, तो 3x बराबर 9 में से 3 गए बचे 6, 9 में से बेटा 3 गए बचे 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहां देखें, यहां पर देख लो, मैं यहां बता देता हूं। तो x बराबर बेटा हो गया 6/3। ये वाले जो गुणा में 3 थे ये 6 के बटे में आ गए। तो जब बटे में आ गए तो जब हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x का मान बेटा आ गया 2। कितना आ गया, 2। अब बताओ, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे बेटा, अतः x बराबर आ गया 2, कॉमा लगाओ या तथा लिख दो या बीच में और भी लिख सकते हो, और y बराबर आपका आ गया बेटा माइनस के 3, माइनस के 3। ये हो गया बेटा आपका आंसर। बताओ सवाल समझ में आया, जल्दी से नोट करो बेटा, बहुत जल्दी से, ठीक हो गया नोट, ठीक है बेटा। अब बताओ ये तीनों सवाल बेटा समझ में आए या नहीं आए, क्या विलोपन विधि आपको समझ में आई, आगे बेटा, ठीक। अगर आगे तो बेटा मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। इसी प्रकार आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लगातार वीडियो को देखते रहिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।